हाँ तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफल टावर के बारे में। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को आईफल टावर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ ही बताने वाला हूँ, सो लेट्स गो। आईफल टावर को 1889 में बनाया गया था वर्ल्ड फेयर के लिए, जो कि फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में होने वाला था। ये फेयर दरअसल एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन की तरह ही था, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स आने वाले थे। इस फेयर में लोगों को दुनिया भर से अलग अलग फील्ड्स में इंसानी अचीवमेंट्स और इंसानी इनोवेशंस देखने को मिलने वाली थी। सो आईफल टावर को इसी इंटरनेशनल मेले के लिए एक एंट्रेंस आर्क के तौर पर पेरिस में बनवाया गया था। आईफल टावर को डिज़ाइन किया था गुस्टेव आईफल ने, जो कि एक फ्रेंच सिविल इंजीनियर थे, और हाँ, इन्हीं के नाम पर इस टावर को आईफल टावर का नाम दिया गया। आईफल टावर को पूरी तरह से बनने में सिर्फ 2 साल और 2 महीने लगे। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी जनवरी 1887 में और मार्च 1889 तक ये पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका था और वर्ल्ड फेयर के लिए रेडी था। आईफल टावर पूरी तरह से आयरन और स्टील का बना हुआ है। ये आयरन और स्टील के 18,000 से भी ज़्यादा पीसेस का बना हुआ है। और हाँ, इसके साथ साथ पेजेस, बोल्ट, स्टील और लकड़ी भी इनर स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल की गई है। आईफल टावर की टोटल कॉस्ट 7.8 मिलियन फ्रेंच गोल्ड फ्रैंक्स है, जो कि 47 मिलियन डॉलर्स के करीब बनते हैं। भले ही आज की करेंसी में ये कॉस्ट कम लग रही हो, बट उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। आईफल टावर की हाइट 330 मीटर है और इसके बनते ही ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई। आईफल टावर के बनने से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी वाशिंगटन मॉन्यूमेंट, जो कि वाशिंगटन डीसी यूएस में है, जिसकी हाइट 169 मीटर थी। आईफल टावर लगभग 41 साल तक दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड स्ट्रक्चर था। बाद में 1931 में आईफल टावर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि न्यूयॉर्क में आईफल टावर से भी ऊंची एक इमारत बन गई। ये इमारत थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जिसकी हाइट 381 मीटर थी। आईफल टावर का एलिवेटर दुनिया का पहला एलिवेटर था। अब ऐसा भी नहीं है कि आईफल टावर में ही एलिवेटर की इन्वेंशन हुई, क्योंकि एलिवेटर की इन्वेंशन तो 1853 में ही हो गई थी, बट आईफल टावर का एलिवेटर दुनिया का पहला एलिवेटर था जिसे आम लोग इस्तेमाल करने वाले थे। जब आईफल टावर बन रहा था तो लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, क्योंकि दुनिया ने इस तरह का आयरन और स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर कभी भी नहीं देखा था। लोगों ने इसे अगली कहा, ऑकवर्ड कहा, यूजलेस कहा। मेन रीज़न ये था क्योंकि ये बिल्डिंग फ्रांस के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। लोगों का बस ये कहना था कि ये टावर पेरिस की खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। एक तरफ तो आईफल टावर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, तो दूसरी तरफ आईफल टावर के बनते ही ये पेरिस का आइकॉनिक सिंबल बन गया, क्योंकि दुनिया भर की मीडिया ने आईफल टावर को कवर किया। वर्ल्ड फेयर के दिन तकरीबन 15 लाख के करीब लोगों ने इस पर चढ़कर इसका एक्सपीरियंस लिया। 28th सेंचुरी के शुरू होते ही गवर्नमेंट ने सोचा कि आईफल टावर की इतनी बड़ी हाइट का हमें कोई फायदा तो हो नहीं रहा, क्यों ना इसकी हाइट का फायदा उठाया जाए। सो उन्होंने आईफल टावर को एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टावर बना दिया और आईफल टावर पर 30 मीटर जितना लंबा एक बड़ा सा एंटीना लगा दिया। एक्चुअली आईफल टावर की टोटल हाइट 330 मीटर है इस एंटीने के साथ, और इसके बगैर इसकी हाइट सिर्फ 300 मीटर है। आईफल टावर ने दोनों वर्ल्ड वॉर्स को सरवाइव किया। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 में तो आईफल टावर ने रेडियो कम्युनिकेशन हब के तौर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रेंच आर्मी ने इसकी इतनी बड़ी हाइट से फायदा उठाते हुए इसको निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया, सो जर्मनी ने आईफल टावर के सिस्टम को अपनी कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया। हर साल दुनिया भर से 70 लाख यानी कि 7 मिलियन के करीब विजिटर्स आईफल टावर को विजिट करने आते हैं, जिससे पेरिस एक काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। पेरिस हर साल सिर्फ आईफल टावर से अप्रोक्सीमेटली 102 मिलियन यूरोस का रेवेन्यू जनरेट करता है। आईफल टावर पर जाने के लिए बच्चों की अलग टिकट होती है, टीनेजर्स की अलग होती है, अडल्ट्स की अलग होती है। किसी ने सीढ़ियों से जाना है तो उसकी टिकट सस्ती होती है। बाय द वे, आईफल टावर की टोटल 1665 सीढ़ियां हैं। किसी ने एलिवेटर से जाना है तो उसकी अलग टिकट होती है। किसी ने अगर आईफल टावर के सुमिट तक जाना है तो उसकी अलग प्राइस होती है। सुमिट एक्चुअली आईफल टावर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं। आईफल टावर 135 सालों से पेरिस में खड़ा हुआ है। इनफैक्ट 1989 में आईफल टावर के 100 साल पूरे करने की खुशी में फ्रांस ने एक बहुत ही बड़ा इवेंट किया। आतिशबाजी की गई, आईफल टावर का एक सिक्का बनाया गया, आईफल टावर की स्टैंप्स बनाई गई।
आईफल टावर को हर 7 सालों के बाद रीपेंट किया जाता है और आईफल टावर को पूरा रंग करने के लिए 60 टन पेंट लगता है। हर 7 सालों के बाद 25 पेंटर्स की एक टीम आईफल टावर को रंग करती है और इस प्रोसेस में 18 महीने लग जाते हैं, क्योंकि पहले मिट्टी हटाई जाती है, फिर जंग हटाया जाता है, फिर पेंट किया जाता है। हालांकि देखने में तो ऐसा नहीं लग सकता, बट आईफल टावर के टॉप पर एक छोटा सा अपार्टमेंट भी है जिसको सीक्रेट रूम या गुस्टेव आइफल्स अपार्टमेंट बोलते हैं। ये कमरा बहुत छोटा सा है और सिर्फ 15 स्क्वायर मीटर का है। आईफल टावर दिन में तो खूबसूरत लगता ही है, बट रात के वक्त इसकी खूबसूरती और भी निखर कर आती है जब 20,000 से भी ज्यादा लाइट्स इसको रोशन करती हैं। सनसेट होते ही आईफल टावर की लाइट्स को ऑन कर दिया जाता है और रात के 12:30-1 बजे तक इन्हें बंद भी कर दिया जाता है, जिसके बाद आईफल टावर कुछ इस तरह का दिखता है। एक एस्टिमेट है कि आईफल टावर की हर रोज 5 लाख के करीब तस्वीरें खींची जाती हैं और साल की तकरीबन 182 मिलियन तस्वीरें बन जाती हैं। आईफल टावर को मेंटेन रखने के लिए साल के तकरीबन 40,000 लोग लग जाते हैं, जिनमें 500-600 तो परमानेंट स्टाफ होता है। 30,000 से 35,000 कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पेंटर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स। 5,000 से 10,000 तक टेम्पररी वर्कर्स होते हैं जिनको स्पेशल इवेंट्स पर या फिर फेस्टिवल्स के दौरान हायर किया जाता है। आईफल टावर को क्योंकि कंक्रीट की जगह आयरन और स्टील से बनाया गया है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। आईफल टावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवाओं में 6 इंचेस तक इधर उधर झूम सकता है। पूरी दुनिया में आईफल टावर के 50 से भी ज़्यादा रेप्लिकाज हैं जिनको आईफल टावर से इंस्पायर होकर या फिर आईफल टावर को कॉपी करके बनाया गया है, जैसे जापान का टोक्यो टावर, लास वेगस का आईफल टावर, चाइना का ड्रैगन टावर और पाकिस्तान का आईफल टावर। आईफल टावर जमीन की सरफेस से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक 330 मीटर का है, बट आईफल टावर जमीन के अंदर भी 25 मीटर तक है। आईफल टावर 25 मीटर तक अंडरग्राउंड है, जिससे इसकी सेफ्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। पेरिस के वर्ल्ड फेयर के 5 साल पहले 1884 में गुस्टेव आइफल के जहन में आईफल टावर का डिजाइन आया। गुस्टेव ने अपने डिजाइन को यूनिवर्सल एग्जीबिशन, जो कि बार्सिलोना स्पेन में होने वाली थी, के लिए सबमिट करवाया, बट बार्सिलोना के सिटी काउंसिल ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद 1887 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपना वर्ल्ड फेयर अनाउंस किया। काफी सारे आर्किटेक्ट्स ने अपने अपने डिजाइन सबमिट करवाए, बट गुस्टेव का डिजाइन ही एक्सेप्ट हुआ। सोचो अगर बार्सिलोना सिटी काउंसिल गुस्टेव आइफल के इस डिजाइन को एक्सेप्ट कर लेता तो आईफल टावर आज फ्रांस में नहीं बल्कि स्पेन में होता। आज तो हम देखते हैं कि आईफल टावर का कलर आयरन ग्रे है, बट क्या इसका कलर शुरू से ही ग्रे था? वेल नहीं, क्योंकि जब आईफल टावर पहली बार बना था तो उसे रेडिश ब्राउन कलर दिया गया था। आईफल टावर को ग्रे कलर दिया गया 1968 में और आज तक ये ग्रे ही है।